हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें ग्रेविटेशनल चैप्टर का जेईई मेन 2025 का ये जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली कैविटी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब एक स्फीयर है, उसमें से कुछ कैविटी निकल गया तो उसकी वजह से जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बार बार जेईई मेन के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट देख लेते क्या दिया है। ए स्मॉल पॉइंट मास m इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए बिग uniform solid sphere of mass m and radius r. The gravitational force on m small m due to m is f1, मतलब बड़े वाले स्फीयर के वजह से इस पॉइंट मास पे जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होगा वो f1 है। उसके बाद क्या बोला, स्फेरिकल पार्ट ऑफ रेडियस r/3। अब ये छोटा सा स्फेरिकल पार्ट जिसका रेडियस इसके रेडियस के मुकाबले थर्ड है, 1/3 है, मतलब इसका जो रेडियस है वो कितना है, इसके रेडियस का 1/3 है। तो क्या ये स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल r/3 होगा। इसका रेडियस r/3, इसका रेडियस r, ऐसे कंसीडर करो, ठीक है। उसके बाद इज रिमूव्ड फ्रॉम द बिग स्फीयर एज शोन इन फिगर and the gravitational force on m due to remaining part of m is found to be f2. okay, so the value of ratio f1 by f2 is, तो f1 by f2 का रेशियो निकालना है। सब में पहले समझो f1 क्या है, f2 क्या है। f1 मतलब क्या कि ये पूरा जो सॉलिड स्फीयर है, ये कैविटी छोड़ दो, कैविटी नहीं है अभी, ये पूरा जो सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पॉइंट मास m जो इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे प्लेस है, 2r, r मतलब क्या, रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर, ठीक है। तो 2r डिस्टेंस पे प्लेस है। इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से इस पॉइंट मास पे जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हो रहा है वो है f1। अब हम लोगों ने क्या किया, इस बड़े वाले स्फीयर में से एक छोटा सा स्फीयर जिसका रेडियस है बड़े वाले रेडियस का r/3 है ना, तो इसको हम लोगों ने निकाल दिया, रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट के वजह से इस पॉइंट मास के ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो है हमारा f2। तो हम लोग को क्या बोला है, f1 by f2 का रेशियो निकालो बोला। समझ में आया, f1 by f2 का रेशियो निकालना है। तो चलो पहले f1 निकालते, फिर f2 निकालते, फिर f1 by f2 का रेशियो निकालते हैं। तो अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या पता होना चाहिए, पता है क्या, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो हमारा छोटा सा जो कैविटी है जिसको हम लोगों ने निकाल दिया है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड और स्फीयर जैसा कंसिडर करेंगे। तो अभी इस सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े वाले स्फीयर के वजह से इस छोटे से मास पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वो एकदम इजी है ना, f1 निकाल लेंगे पहले। देखो सो f1 क्या हो जाएगा हमारा, देखो अभी f1 क्या हो जाएगा, क्या है फॉर्मूला हमारा, g कैपिटल M इंटू ये छोटा सा पॉइंट मास m है ना, अपॉन r²। अब r क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स, जो कि 2r है, हम लोग को दिया है ऑलरेडी, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2r का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा कैपिटल G m अपॉन 4r², ठीक है। ये f1 मिल गया। अब f2 कैसे निकालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है f2। तो f2 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है, f2 के लिए अब हम लोग ने इसमें से कैविटी रिमूव कर दिया, तो बचा हुआ जो स्फीयर है, बचा हुआ जो पार्ट है, उसके वजह से इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो निकालना है। लेकिन ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो कोई स्टैंडर्ड फिगर नहीं, जैसे कि सर्कल, स्फीयर, रेक्टेंगल, क्यूब, सिलेंडर, ये सब स्टैंडर्ड पार्ट्स है, स्टैंडर्ड फिगर्स है ना, स्टैंडर्ड सॉलिड्स है। तो वैसे कोई स्टैंडर्ड सॉलिड नहीं होगा अगर इसको मैं निकाल दूंगा तो, और उसका मुझे एरिया या वॉल्यूम वगैरह किसी का भी फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो तो मुझे पता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कंसिडर करूंगा कि इस छोटे से स्फीयर, ये छोटे से स्फीयर की वजह से इस पॉइंट मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो मैं निकालूंगा, और बड़े से स्फीयर के वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा था उसमें से इस छोटे से स्फीयर के वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसको माइनस कर दूंगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस रिमूव्ड पार्ट की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है वो मिल जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो हम लोग को क्या करना है, बेसिकली ये जो पार्ट है ना, जहां पे मैं हैचिंग कर देता हूं थोड़ा सा इसको, तो ये जो पार्ट है इतना, इस पार्ट की वजह से, इस स्फीयर की वजह से कैविटी निकाल देने के बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे एक्ट होगा वो निकालना है। तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि हम लोग ये स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है, इसलिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा वो तो मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्मॉल स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा वो निकालेंगे, और बड़े वाले
स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है उसमें से छोटे वाले स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली अपने को इस रिमूव्ड पार्ट की वजह से, जो हैच पार्ट की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो मिल जाएगा। आई होप समझ में आया आपको। तो चलो निकालते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सब में पहले हम लोग निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये छोटे से स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स पे एक्ट होगा वो निकालेंगे। लेकिन वो निकालने से पहले हम लोग को एक चीज हम लोग को और चाहिए। क्या चाहिए? इस छोटे वाले स्फीयर का मास और इस बड़े वाले स्फीयर का मास अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों मासेस के बीच का रिलेशन निकाल लेंगे। ये छोटे वाले स्फीयर का मास मुझे बड़े वाले स्फीयर के मास के फॉर्म में चाहिए। जैसा इसकी रेडियस इसके रेडियस के फॉर्म में है ना, इसकी रेडियस कितनी, कैपिटल R/3, बड़े वाले रेडियस के फॉर्म में है, तो उसी तरह से इसका मास भी मुझे इसके मास के फॉर्म में चाहिए। तो कैसे निकालें? तो उसके लिए अपने को सिंपल पता है, ये सॉलिड स्फीयर है और इसी स्फीयर का पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये भी इसी का पार्ट है, मतलब ये दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब दोनों का डेंसिटी भी सेम रहेगा, यूनिफॉर्म डेंसिटी, और दोनों का डेंसिटी सेम रहेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, डेंसिटी ऑफ बिग स्फीयर विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ स्मॉल स्फीयर, है ना। बड़े स्फीयर का डेंसिटी और ये छोटे स्फीयर का डेंसिटी सेम रहेगा, बराबर। अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बड़े वाले स्फीयर का मास है मान लो कैपिटल M, और वॉल्यूम क्या रहेगा, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³, तो इसका रेडियस है r³ और छोटे वाले स्फीयर का मास है मान लो स्मॉल m, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या रहेगा, वो भी स्फीयर है, तो 4/3 पाई r³, लेकिन इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस कितना है, r/3 है। यहाँ पे देखो r/3 दिया रेडियस इसका, है ना, छोटे वाले स्फीयर का रेडियस r/3 है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, r/3 का क्यूब, ठीक है। ये 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ये r, अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, कैपिटल M अपॉन r³ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा, m अपॉन r³ अपॉन 3 का क्यूब क्या होगा 27, r³ कैंसिल, ये जो 1/27 है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल कैपिटल M इज इक्वल्स टू क्या होगा 27 टाइम्स स्मॉल m, या फिर स्मॉल m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m/27 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, m/27 आ जाएगा। समझ में आया है ना। तो अब अपने को स्मॉल m, मतलब ये जो हमारा छोटा सा स्फीयर है इसका जो मास है वो मिल गया बड़े वाले स्फीयर के मास के फॉर्म में, मतलब स्मॉल m इज इक्वल्स टू क्या हुआ, m/27 हो गया। अब ये मिल गया, तो अब क्या करेंगे, अब इस छोटे वाले स्फीयर के वजह से इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा वो निकाल लेंगे। तो हम लोग को ये दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए यहाँ से इतना, है ना, तो ये वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है ये तो r है, बराबर, ये r है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये r/3 है ना, को विजिबल है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये r/3 है, और यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है ये r है, तो r + r/3 करना पड़ेगा, है ना। तो ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा आपको, r + r/3, मतलब 3r + r क्या हो जाएगा, 4r/3 हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 4r/3 हो जाएगा। समझ में, r, ये r प्लस ये r/3, तो क्या होगा 3r + r 4r/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो अब फोर्स निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू दिस स्मॉल स्फीयर ऑन दैट पॉइंट मास m। तो उसको हम लोग नाम दे देंगे, वो तो F2 नहीं है तो इसको नाम दे देंगे हम लोग F, है ना, F निकाल रहे हैं, है ना। तो अभी ये क्या हो जाएगा, m किसका m, इस वाले स्फीयर का मास, इस वाले स्फीयर का मास क्या है, m है, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे m/27 कैपिटल M के फॉर्म में। तो कैपिटल M अपॉन 27 इनटू मास ऑफ स्मॉल पार्टिकल जो कि m है, स्मॉल m है, अपॉन r²। अभी इसका r कितना है, 4r/3 है, देखो दो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 4r/3, तो 4r/3 का स्क्वायर, देखो अब यहाँ पे ध्यान देना, 4r/3 का स्क्वायर, है ना, m/27 का 27 मैंने ऑलरेडी नीचे ले लिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m अपॉन 27 तो इधर है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, ये r का r² अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा। ठीक है,
अब 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ये 9 3 जा 27 हो जाएगा, है ना, और 16 3 जा क्या होगा 48 हो जाएगा। तो देखो F इज इक्वल टू क्या होगा मेरा GM इंटू एम अपॉन 3 इंटू 16 3 जा कितना आ गया 48 R स्क्वायर, है ना, 48 R स्क्वायर। ये मिल गया मुझे F। ये क्या मिला मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू स्मॉल स्फीयर ऑन दैट पॉइंट मास, ये मिला। लेकिन जो F2 है, F2 क्या है, इस रिमेनिंग पार्ट की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो है। तो F2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे स्फीयर की वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है F1, उसमें से इस स्मॉलर स्फीयर की वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि F है, इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो अब जो मेरा F2 रहेगा, F2 अब यहाँ वाला पोर्शन में रफ कर देता हूं, है ना। तो जो मेरा F2 रहेगा, F2 अब F2 क्या रहेगा देखो, अब F2 जो रहेगा वो क्या रहेगा, F1 में से मुझे F को माइनस करना पड़ेगा। सो F1 क्या है मेरा, F1 ये है जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा है ना, बड़े से स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, माइनस F क्या मिला अपने को GMM बाय 48 R स्क्वायर। सो GMM बाय 48 R स्क्वायर। अब यहां पे भी GMM बाय R स्क्वायर, GMM बाय R स्क्वायर सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। चलो तो इसको कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। GMM अपॉन R स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/4 माइनस 1/48, ठीक है। अब इस 4 को 48 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। 12 4 जा 48, तो दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा GMM अपॉन R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 12/48, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 1/48 बेस कॉमन है, बेस कॉमन ले लो, 12 माइनस 1 क्या होगा 11, 11/48 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 11/48, है ना, 12 माइनस 1 11/48 GMM बाय R स्क्वायर। ये क्या मिल गया अपने को, ये मिल गया अपने को F2। देखो अब अपने को F2 मिल गया है, F1 मिल गया है ना। F1 तो अपने को स्टार्टिंग में ही मिला, ये F1 है अपना, ये F2 भी मिल गया, और अपने को रेशो क्या निकालना है, F1/F2 का रेशो निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। F1/F2 का रेशो निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे F1 अपॉन F2। F1 की वैल्यू ये है GMM अपॉन R स्क्वायर, कितना R स्क्वायर 4R स्क्वायर, अपॉन F2 कितना, F2 है अपना 11/48 GMM अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये GMM और ये GMM कैंसिल, ये R स्क्वायर, ये R स्क्वायर कैंसिल, इधर क्या बचा 1/4, इधर बचा 11/48। अब ये 11/48 को मैं ऊपर लेके आऊंगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इधर तो बचा 1/4, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 48/11 हो जाएगा, है ना। तो अब ये 4 से इसको डिवाइड कर लो, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 12/11 क्या बच गया F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या आ गया 12/11। सो F1/F2 मिला अपने को 12/11, तो 12/11 ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।